होई सोई जो राम रचि राखा। तो राजा ने तुरंत में तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया और चला दिया, और वो तीर जाकर के सीधे सुअर को छेद दिया। तो मुनिवर ने कहा कि अच्छा राजन, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तो हमको एक वरदान दीजिए। तो मुनिवर ने कहा क्या वरदान चाहिए, मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। अब राजा के दिमाग में आया कि मैं अमर हो गया, लेकिन मैं बीमार तो पड़ सकता हूँ। मेरे दिमाग में राजा क्या है कि अरे सारे धन धान्य ये तो होंगे, लेकिन अगर धन मेरे पास हमेशा रहेगा तो दुश्मन भी होंगे। तुमने हमारे 7 जन्मों का पुण्य नष्ट किया है, तो तुम्हारे सारे खानदान और तुम्हारे महामंत्री इन सब का जन्म राक्षस कुल में होगा। अब हम इधर से नहीं खेलेंगे, अब हम बिल्कुल सुसाइडल खेलने के मूड से हैं। अब जाओ मर्जी से खेलिए, मारिएगा आप ही। तुलसीदास जी ने क्या बोला था, होई सोई जो राम रचि राखा। क्या मर्जी। लेकिन अब ना राम रचि राखा ये जो है ना स्टेटमेंट, इससे पहले एक बहुत जबरदस्त कहानी है जो कि रामायण से ठीक पहले रामचरितमानस में एक ऐसी जबरदस्त कहानी है ना, जो सुनिए आप, छोड़िए। अब जब तुलसीदास जी को अब याद ही कर लिए तो सुन ही लीजिए। आज तो कथा ये हुई कि इसका ना एक मेरे को बहुत अच्छा ये लगता है चौपाई। ये कहानी जब शुरू होती है ना, तो उस समय ये इलाई ना जरा आपके हम इसी से पढ़ लेते हैं, बड़ा सुंदर मेरे को लगता है। इसमें ये जो कथा है ना, ये शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं रामचरितमानस में। तो मेरे को याद नहीं रहता, लेकिन ये वाली जो चौपाई है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसमें ऐसे कि सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजापति शंभु बखानी। गिरिजापति शंभु, यस, विश्व विदित एक के कई देशु। अच्छा ठीक है। सत्य केतु कहाँ बसई नरेशु। ये जो हमारे प्रताप भानु जी के पिताजी थे, सत्यकेतु, वो उस केकई देश के राजा नरेश राजा था। क्या कि केके देश जो आज के डेट में पंजाब के आसपास का होगा, आई थिंक दैट एरिया। तो वहां के एक राजा थे, उनका नाम था सत्यकेतु, और उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था हरिमर्दन और दूसरे का नाम था प्रताप भानु। अब प्रताप भानु बन गए राजा, और बड़े पराक्रमी राजा थे वो। 7 द्वीपों पर उन्होंने अपना परचम लहराया, और उसके बाद वो एक छत्र राज पूरे धरती पर उनका हो गया। जब एक छत्र राज हो गया ना, तब जाकर के राजा थोड़ा सा रिलैक्स किए, नहीं तो अदरवाइज हमेशा वो लड़ाई में ही रहते थे। वार, ऑलवेज एट वॉर। थोड़ा सा उनको लगा कि यार चलो थोड़ा इतना गोल हैज बीन अचीव्ड। हाँ, मतलब थोड़ा तो आदमी रिलैक्स करते हैं, राजा हैं यार, तो थोड़ा तो एंजॉय कर ही सकते हैं। उन्होंने कहा कि चलो एक बार शिकार करने चलते हैं। फॉरेन जंकेट का टाइम आ गया। यस एग्जैक्टली दैट वन। उन्होंने कहा कि हम शिकार खेलने चलते हैं। राज्य में तैयारी हुई, सारे लोगों ने तैयारी की पूरी, फिर अपना हाथी घोड़ा जो भी चीजें होंगी वो अपना लेकर के गए ये लोग जंगल, घनघोर जंगल में शिकार करने के लिए। वहां शिकार खोजते खोजते क्या हुआ कि राजा को जो एक शिकार पसंद आया, वो एक जंगली सुअर था। तो राजा ने तुरंत में तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया और चला दिया, और वो तीर जाकर के सीधे सुअर को छेद दिया, और सुअर ने भयंकर हुंकार की और भागना शुरू किया। अब सुअर जल्दी मरता नहीं है। अब राजा ने कहा कि तीर लग गया तो इसको मारना जरूरी है। राजा उसके पीछे घोड़ा लेकर के दौड़े। अब सुअर कभी इधर कभी उधर, डाल पात जो भी व्हाटएवर आप इमेजिन कर लीजिए, सुअर उनको घनघोर जंगल में ले गया, और राजा उसके पीछे पीछे। अब थोड़ी देर के बाद सुअर दिखाई नहीं राजा को। अब राजा ने ध्यान दिया कि वो अपनी टोली से हो गए हैं बहुत ज्यादा अलग, और होने लगी रात। अब मामला हो गया खराब। अब राजा ने सोचा कि अब इस घने जंगल में किया क्या जाए, कैसे रात काटी जाए। भाई एक समय तो आपको आएगा ना कि आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे। अब राजा इधर उधर खोजने लगे कि भाई कुछ मिल जाए जहां रात काटी जा सके। भाई तो दूर से उनको ना थोड़ा सा धुआं दिखाई दिया। राजा ने कहा वहां जाना है। दौड़ के वहां पे घोड़ा दौड़ाते हुए पहुंचे वहां पे। वहां देखे कि उस घनघोर जंगल में ना एक कुटिया बनी हुई है, बस एक कुटिया। ये बड़ा रेयर होता है कि घनघोर जंगल में एक कुटिया। तो उन्होंने जाकर के वहां आवाज लगाई, एक मुनिवर बाहर आए। तो इन्होंने सोचा कि भाई मुनि कौन है, परिचय क्या है, कुछ पता तो है नहीं, क्या किया जाए। तो उन्होंने प्रणाम किया मुनिवर को कि मुनिवर, मैं जो हूँ वो राजा प्रताप भानु का सेनापति हूँ, और यहाँ शिकार करते करते मैं जंगल में गुम गया हूँ, तो आज रात का आसरा दे दीजिए।
तो मुनिवर ने कहा कि अरे अरे आप अंदर आइए, बैठिए। पानी पिलाया, कुछ फल खिलाए उनको, और फिर थोड़ी बहुत बातचीत करनी उन्होंने शुरू की। मुनिवर ने कहा कि अरे किस शिकार के पीछे आप इतनी दूर अंदर चले आए इस घनघोर जंगल में राजा प्रताप भानु? तो प्रताप भानु जी थोड़ा शॉक्ड हो गए। उन्होंने तुरंत में चरण पकड़ लिए मुनिवर के। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको अपना सही परिचय नहीं दिया कि मैं राजा प्रताप भानु। मुनिवर ने कहा कि हम आपको देखते ही पहचान गए थे कि आप राजा प्रताप भानु हैं, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बैठिए। और भी बहुत सारा बातें हुई, बहुत अध्यात्म पे भी बातचीत हुई, काफी सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। तो मुनिवर बड़ा प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए प्रताप भानु जी से। मुनिवर ने प्रसन्न हो गए ना वो जब, तो मुनिवर ने कहा कि अच्छा राजन, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आप जो वर मांगना चाहे मुझसे मांग सकते हैं। प्रताप भानु को बड़ा अचंभा हुआ। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन, आपका परिचय क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम एक तनु है। एक तनु। तो इन्होंने कहा कि ये बड़ा विशिष्ट नाम लग रहा है प्रभु। तो कहा कि असल में राजन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये प्रकृति बनी है ना, तब से मैं उसमें हूँ, और मैंने एक ही तन आज तक धारण किया है। मैंने अनन्य जो हमारे 64 लाख या 64 करोड़ योनियां हैं, उसमें से और कोई शरीर, मैंने मानव शरीर ही धारण किया था शुरू से ही। इसलिए मुझे एक तनु ही नाम प्राप्त हुआ, मैं एक तनु हूँ। तो राजन बिल्कुल उनके चरण में फिर से लेट गए। फिर उन्होंने कहा अगर आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं मुनिवर, तो हमको एक वरदान दीजिए। तो मुनिवर ने कहा क्या वरदान चाहिए? मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे अमर बना दीजिए। मुनिवर ने कहा तथास्तु, तुम अमर हो गए। अब राजा के दिमाग में आया कि मैं अमर हो गया, लेकिन मैं बीमार तो पड़ सकता हूँ। बीमार अगर पड़ूंगा तो अनंत काल तक मुझे शरीर का कष्ट झेलना पड़ेगा, ये तो उल्टा पड़ जाएगा। तो कहा एक मिनट, जस्ट वन मोर सर, वन मोर। क्या हो गया? मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक मेरा शरीर है, या फिर जब तक आपने मुझे वरदान दिया है जब तक का, मैं अनंत काल तक के लिए ना निरोग रहूं और यौवन मेरे में रहे। तो ऋषिवर ने कहा चलो ये भी दिया, तथास्तु। फिर राजा के दिमाग में आया कि अरे मैं निरोगी हो गया, लेकिन मैं अगर अपनी सारे संसाधन और अपना राजपाट ये सब अगर मेरे से हाथ से निकल जाएगा, तब तो मैं तो गरीबी और इसमें आ जाऊंगा, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाऊंगा। तो कहा एक और वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा क्या हो गया भैया, अब और क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा कि मुझे एक वरदान ये दीजिए कि मेरा हमेशा पांचों द्वीप में सबसे ताकतवर राजा मैं रहूं, और मुझे कभी भी धन धान्य और साधनों की कमी ना हो। इन्होंने कहा ये भी दिया, जाओ तथास्तु। मेरे दिमाग में राजा क्या है कि अरे सारे धन धान्य ये तो होंगे, लेकिन अगर धन मेरे पास हमेशा रहेगा तो दुश्मन भी होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? वरदान में भी लालच आ रहा है, देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे एक वरदान और दे दीजिए प्लीज। कहा कि कौन सा वरदान चाहिए भाई? तो कहा मुझे रिपु दमन बनाइए, कि जो भी मेरे रिपु हैं मैं उनका दमन कर सकूं अनंत काल के। उन्होंने कहा चलो ये भी दिया तो। उन्होंने कहा लेकिन एक इसमें दिक्कत है राजन, जो आखिरी वरदान आपने मांगा है। तो बोला क्या है उसमें दिक्कत? बोले कि इसमें जो ब्राह्मण है ना, जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, ये सारे लोग जो है ना, वो हमारे इस वरदान से परे रहेंगे। तो राजा ने कहा ऐसा क्यों भाई? उन्होंने कहा कि देखिए, काम क्रोध लोभ मोह से जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, वो सारे के सारे जो हैं वो मेरे इस वरदान के अंदर रहेंगे हमेशा। लेकिन जिन्होंने ज्ञान को अपना उद्देश्य बनाया है, वो किसी के भी कंट्रोल में कह लीजिए वो नहीं रहेंगे। अब राजा को हो गया दिक्कत। राजा ने सोचा कि ये इतने वरदान प्राप्त करने के बाद भी अगर सामने कोई दुश्मन दिख रहा हो, रिपु दमन करना है, आदत थी भाई, क्योंकि राजा थे वो। तो ने कहा नहीं प्रभु, इसका कुछ उपाय बताइए, इसका उपाय बताइए प्लीज, उपाय बताइए। मुनिवर ने कहा कि इसका एक उपाय है, एक काम तुम ये करो कि उनको ना भोजन से तृप्त करो और फिर उनसे वर मांगो। उन्होंने तुम्हें वरदान दे दिया और आशीर्वाद अपना दे दिया, तो वो भी तुम्हारे सेवक हो जाए, या फिर कह लीजिए कि वो भी आपके इन्फ्लुएंस में आ गए, या आप इस वरदान के अंदर आ गए। उन्होंने कहा बस बहुत बढ़िया, कैसे करें? तो कह के उनको भोजन से तृप्त करो। उन्होंने कहा कि कैसे करूं आप बताइए? उन्होंने कहा कि रोज तुम 1000 ब्राह्मणों को 1 साल या 2 साल के लिए आप रोज उनको सबसे उत्तम भोजन कराओ और उनसे आशीर्वाद मांगो।
तो उन्होंने कहा कि ये भी किया, लेकिन बोला कि इसमें एक चीज मैं तुमसे चाहता हूँ। बोला क्या? मैं चाहता हूँ कि ये जो भोजन है ना वो मैं बनाऊं। कहे आप? कहा मैं बनाऊं आपके लिए। और ये बात जो है कि मैं बना रहा हूं और हमारे बीच में ये वार्तालाप हुई है, ये वार्तालाप अगर गुप्त रही तो ये सारे वरदान जो है ना वो आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आपने इस वार्तालाप को किसी के सामने भी उसका उद्घाटन किया तो मेरे सारे वरदान निष्क्रिय हो जाएंगे। तो राजा डर गया। उसने कहा भाई बहुत मुश्किल से अर्न किया हमने भैया ये वरदान। बोला ठीक है, आप जैसा कहेंगे ऋषिवर वैसा ही होगा मुनिवर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, अब आप विश्राम करिए और कल सुबह आप जो हैं वो हमारे आश्रम में नहीं अपने महल में रहेंगे और आपका घोड़ा आपके अस्तबल में होगा। तो इनको लगा कि इतना बड़ा चमत्कार मुनिवर कर सकते हैं। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए और आप सो जाइए। सो गए। मुनिवर जो थे वो आश्रम के बाहर आए। जब बाहर आए तो उनके सामने वही सुअर खड़ा था जिस पर कि राजा ने तीर मारा था। और मुनिवर ने उस सुअर से अपनी नजरें मिलाई। तो मुनिवर ने कहा कि और जागो काल केतु। और सुअर जो था वो एक भयंकर राक्षस में बदल के सामने खड़ा हुआ और मुनिवर के पैर छुए उसने। तो काल केतु ने कहा जी प्रणाम। जो जिस प्रतिशोध का इंतजार तुम और हम इतने वर्षों से कर रहे थे वो प्रतिशोध आज हमारे ही दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ है। और इस राजा को, प्रताप भानु को हम आज एक ऐसे माया के चक्रव्यूह में फंसाएंगे हम कि ये एक जन्म नहीं कई जन्मों तक ये हमारे इस प्रतिशोध की आग में जलता रहेगा। काल केतु भी मुस्काया। फिर इसने कहा कि अब सबसे पहला कार्य, तो बोला जो आदेश। बोला इसको उठाओ और इसके महल में पहुंचाओ और इसके घोड़े को इसके अस्तबल में पहुंचाओ और कल सुबह एक खान सामा का रूप धर करके जो भी मैंने चिन्ह राजा को बताए वो सारे चिन्ह मैं तुम्हें दे दूंगा। राजा को काल केतु ने पलक झपकाते ही पहुंचा दिया उनके महल में और घोड़े को अस्तबल में। और उसके बाद राजा जब उठे सुबह में तो उन्होंने देखा कि वो तो महल में। इसका मतलब जो हमारे मुनिवर उनकी बात सच थी। और फिर दौड़ के गए अस्तबल में चेक करने के लिए, उनका घोड़ा भी था वहां पे। तो उनको विश्वास हो गया कि कल जो उनको वरदान प्राप्त हुए हैं ना वो सारे फलित होंगे। अब राजा सोचे कि अब मुझे इस रहस्य का उद्घाटन भी नहीं करना है कि मैंने वर लिए हैं। तो राजा ने क्या किया कि राजा अपने घोड़े पर बैठे और चुपचाप राज्य से बाहर चले गए। और जब पौ फटी ना, जब सूर्योदय हुआ, तब वो घोड़े के साथ अपना नगर में आए। जैसे ही नगर में आए तो चारों तरफ मतलब खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा राजा आ गए, राजा आ गए, क्योंकि एक दिन गायब हो गए थे वो और खबर पहुंच गई थी नगर में कि महाराज मिल नहीं रहे। जब वो आए और उन्होंने अपना सिंहासन ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि जब मैं उस जंगल में खो गया था तब मैंने एक प्रण किया था कि अगर मैं वापस अपने नगर में पहुंच जाऊंगा तो मैं 1 साल तक 1000 ब्राह्मणों को रोज खाना खिलाऊंगा और उनसे आशीर्वाद मांगूंगा कि उन्हीं के पुण्य प्रताप से मैं जो हूँ वो वापस अपने नगर पहुंच चुका हूँ। तो सबने कहा साधु साधु, बहुत खूबसूरत विचार, बहुत खूबसूरत विचार। राजा जब सारे लोग खड़े होकर साधु साधु कर रहे थे कि कितना सुंदर उत्तम विचार है राजा का, राजा ने उस भीड़ में उस खानसामे को देखा और उस पे जो जो चिन्ह बताए गए, हाँ मुनि ने बताया था, वो सारे चिन्ह उस पर थे। उन्होंने कहा कि और ये जो मैंने जो ये प्रण लिया है, मैं अपने महाराज जी या हमारे जो खानसामा है उनसे उनके विचार जानना चाहता हूँ। तो खानसामा जी ने कहा कि बहुत उत्तम विचार है महाराज आपका, और मैं ये प्रण करता हूँ कि ये सारा खाना जो है ना मैं अकेले बनाऊंगा। सबने कहा साधु साधु, क्या बात है। महाराज ने कहा कि चलो, तो जब ये बात तय हो गई तो हम ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं और आप जाके खाना बनाइए। तो बहुत वो गए खानसामा जी, उन्होंने बहुत उत्तम व्यंजन बनाए और बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन, सारी चीजें एकदम परफेक्ट बना करके वो लेके आए। सारे ब्राह्मण जो थे वो मंत्रोच्चार अपना कर रहे थे और सबके सामने जो है वो उनके जो केले के पत्ते जो भी रखे गए उसमें रखे गए, और जो खानसामा था उसने सबको खाना बांटना शुरू किया और सबने खाया, पेट भर करके खाया, बड़े तृप्त हुए, सारे बड़ा खुश हुए। उसी समय बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई। अब सारे लोग
वहीं पे स्तब्ध खड़े हो गए कि भाई क्या होने वाला है। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों सुनो, तुम्हारे 7 जन्मों का पुण्य इस राजा ने नष्ट किया है। सारे ब्राह्मण ऐसे सुन रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया। इस राजन ने तुम्हें मृत ब्राह्मणों का मांस खिलाया है अभी, जो परम पाप है, और इस सब के भागी हो गए तुम सारे। अब सारे ब्राह्मण जो थे ना वो गुस्से में ना तमा गए बिल्कुल, और वो राजा की तरफ देख रहे हैं। राजा कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सारा शुद्ध भोजन था, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं है। सारे ब्राह्मण बहुत ज्यादा विचलित हो गए, और उसमें से एक ब्राह्मण ने जो भी उस टीम के जो लीडर थे, उन्होंने हाथ में जल लिया और राजा को श्राप दिया कि तुमने हमें नर का मांस खिलाया है तो हम नरभक्षी हो गए, तो तुमको हम श्राप देते हैं कि तुम सबसे निकृष्ट नरभक्षियों के योनि में, जैसे दानव या राक्षस, उसमें तुम्हारा जन्म होगा। और सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, तुमने हमारे 7 जन्मों का पुण्य नष्ट किया है, तो तुम्हारे सारे खानदान और तुम्हारे महामंत्री, इन सब का जन्म राक्षस कुल में होगा, और सबसे निकृष्ट जीवन तुम लोग जियोगे। अब राजा बेचारा एकदम, उसने कहा कि नहीं प्रभु। तब तक खान सामाजी गायब हो गए वहां से। अब ब्राह्मणों के सामने कि हमने कोई ऐसी गलती नहीं करी है। वो बेचारे बताना शुरू किए कि भाई पिछली रात में वहां गुम गया था, वहां एक मुनि मिले, ये मिले, मतलब पूरा बेचारा अपना कहानी सुना रहे थे। तब तक फिर से बिजली कड़की, और इस बार एक और भविष्यवाणी शुरू हो गई। अब ब्राह्मण फिर से स्तब्ध हो गए कि ये क्या हो रहा है। इस बार आवाज थोड़ी सी अलग थी भविष्यवाणी की, तो ब्राह्मणों को लगा कि कुछ तो हुआ गड़बड़। तो भविष्यवाणी में आवाज आई कि हे ब्राह्मणों, आपके साथ एक बहुत ही भयंकर माया और छल किया गया है। ये राजन निर्दोष है, और ये सारा का सारा जो माया है, प्रपंच है, ये काल केतु और एक तनु, ये दोनों, एक तो राक्षस है और दूसरा कपटी मुनि है जो कपट करता है। तो इस कपटी मुनि और इस राक्षस ने मिल करके ही आपके साथ ये छल किया है। अब ब्राह्मण जो थे वो गिल्ट में आ गए कि हमने बिना अन्वेषण किए हुए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए इतना भयंकर श्राप राजा को और उसके परिवार को दे दिया। अब वो राजा बिल्कुल सामने खड़ा, उसने कहा कि प्रभु वो अपने वचन वापस ले लीजिए। कहा कि अब हमारा वचन तो वापस नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। बोले हाँ, अब तो ये हो के रहेगा। तो बोले कुछ तो मुझ पर आप दया करिए। तो कहे कि हम भी इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि आपको, जितने हम ब्राह्मण हैं, उन सब का समस्त ज्ञान आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। आप महान कुल में पैदा होंगे, महान पराक्रमी होंगे, लेकिन आप राक्षस कुल में ही होंगे। और ये हम आपको एक वरदान दे सकते हैं कि आपका उद्धार करने के लिए साक्षात विष्णु आएंगे, जो कि आपको उस जन्म में उस सारे जीवन से, उस निकृष्ट जीवन से आपका उद्धार करेंगे और आपके परिवार का भी उद्धार करेंगे। ये कह करके ब्राह्मणों ने विदाई ली, और राजा ने उसी समय अपना राज्य त्यागा, वानप्रस्थ को गए, तपस्या की, और वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और अगले जन्म में गेस करिए कौन बन के पैदा हुए वो? पुलत से ऋषि के नाती दशानन रावण। वो ब्राह्मण भी थे, ज्ञानी भी थे, महापराक्रमी भी थे, और उनका उद्धार करने के लिए साक्षात विष्णु जी ने ही जन्म लिया।